लड़की ने पुनर्जन्म लेकर 10 साल गुजार लिए थे। इस जीवन में उसने टॉप स्टूडेंट बनने का निश्चय किया। उसने बचपन से ही सारी मनोरंजन गतिविधियां बंद कर पढ़ाई में मन लगाया। इसलिए जब वो मिडिल स्कूल पहुंची तो हर बार पूरे स्कूल में प्रथम आती। एक बार वह 10 युआन बचाने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी और वह उड़ गई। अगले ही पल जब उसकी आंख खुली, वह एक नवजात शिशु बन चुकी थी। उसे सबसे खुशी इस बात की हुई कि उसके माता पिता अभी भी जवान और स्वस्थ थे, लेकिन वह इस बात से परेशान थी कि वह 33 साल की यादों के साथ क्यों पुनर्जन्मी हुई। माथे पर बल डालकर उसने बहुत सोचा और फिर उसे मौत से पहले की यादें आने लगी। मरने के बाद उसकी आत्मा एक सुनसान जगह पहुंची। वहां एक कर्मचारी ने उसे बताया कि पिछले जीवन में उसने अच्छे कर्म कम कमाए, इसलिए अगली बार उसे एक जानवर शेर के रूप में जन्म लेना होगा। यह बात उसके लिए बहुत ही अस्वीकार्य थी। कर्मचारी ने देखा कि वह संतुष्ट नहीं है, तो उसने एक और विकल्प बताया। वह वापस अपने बचपन में लौट सकती है और पिछली जिंदगी को दोबारा जी सकती है। इस बार यदि वह अच्छे कर्म जमा करे तो अगली बार अपने अनुसार जीवन चुन सकेगी। उसने बिना सोचे समझे पुनर्जन्म का विकल्प चुना। एक तेज सफेद रोशनी चमकी और वह अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ शिशु बन गई। अगले जन्म में इंसान बनने के लिए मामी ने ठान लिया कि वह अच्छे कर्म जरूर करेगी, लेकिन अब तो वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। सिर्फ जल्दी से बड़ा होना ही उसका लक्ष्य था। लेकिन शिशु अवस्था बेहद उबाऊ होती है। सारा दिन बस दूध पीना या किसी के गोद में झूलना, बस टीवी की आवाज ही उसकी खुशी थी। वह चाहती तो तुरंत बोल सकती थी, लेकिन ऐसा करने से उसके माता पिता डर जाते। 5 महीने की उम्र में उसे आखिरकार चावल खाने को मिला। 10 महीने की उम्र में उसने चलना और बोलना शुरू किया और देखते ही देखते स्कूल जाने की उम्र आ गई। उसकी परिपक्व लिखावट को देखकर टीचर को लगा कि उसने कोई प्रतिभाशाली बच्चा तैयार किया है। जहां अन्य बच्चे राजकुमारी बनने का नाटक करते, वहीं वह विलेन बनना पसंद करती। लेकिन ज्यादा अच्छे कर्म करने के लिए सिर्फ कचरा उठाना या साथियों के साथ नशा न करना काफी नहीं था। एक दिन उसे एक बड़ा मौका दिखा और उसने देखा कि उसकी सहपाठी लिन, नए का पिता और यांग जी टीचर बहुत करीब हो रहे हैं। पिछले जीवन में उसने यह नहीं देखा था। अब वयस्क सोच से उसे यह रिश्ता थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। उसे याद आया कि पिछले जीवन में लिन नए ने अचानक स्कूल छोड़ दिया था। वजह थी उसके पिता और टीचर के बीच का खुलासा, जिससे उसकी मां ने तलाक लिया और किसी और से शादी कर ली और यांग जरी टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया। मामी को लगा कि अगर वह अभी दोनों को अलग कर दे तो यह सब नहीं होगा, इसलिए जब भी वह दोनों बात करते वह बीच में आकर बातचीत तोड़ देती और यह तरीका काम भी करता। लेकिन एक दिन उस आदमी ने तरकीब बदल दी। उसने टीचर को एक पर्ची थमा दी। मामी को लगा अगर पर्ची में नंबर है तो बात आगे बढ़ सकती है। जब टीचर ने वह पर्ची दराज में रख दी तो मामी चुपके से गई और देखा सच में एक नंबर था, लेकिन अगर वह पर्ची हटा दे तो वह आदमी दोबारा नंबर देगा। इसलिए मामी ने एक नई पर्ची लिखी जिसमें लिखा था कृपया ध्यान देना, जिससे टीचर को शक न हो। लेकिन अब उस आदमी को कैसे रोके? असली समस्या तो वही है। अचानक उसे याद आया कि तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो वह नंबर शायद बीपर। उसकी बहन ने पिछले जीवन में बीपर पर मैसेज भेजना सिखाया था। रात को जब सब सो रहे थे वह मैसेज भेजने लगी, लेकिन उसे ध्यान आया इससे तो उसका नंबर उजागर हो जाएगा, ये ठीक नहीं था। तो वह चुपके से पब्लिक फोन की तलाश में निकल पड़ी। उसे बहन की बात याद आई कि वहाँ एक पुराना फोन बूथ हुआ करता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसे बहन की एक और बात याद आई कि पापा पैसे जूतों में छिपाते थे। बहन तो पैदा भी नहीं हुई थी, पर